एवरीवन, मेरा नाम है शुभम दुबे। स्वागत है आप सभी का जैनिक जेई स्टडी में। तो दोस्तों, हम लोग अपने पिछले वीडियो में देखे थे इरिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इरिगेशन का सब्जेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 में कौन-कौन सी चीजें पढ़ी थी। अभी चैप्टर 1 ही चल रहा है, आज आपका चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। तो चैप्टर 1 में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि इरिगेशन होता क्या है। इरिगेशन के डेफिनेशन को हम लोगों ने समझा था कि बेसिकली इरिगेशन होता क्या है। फिर हम लोगों ने देखा था कि नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, कि इरिगेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी। हम लोगों ने देखा था कि हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड नहीं कर सकते। नेचुरल रिसोर्स क्या होगा, रेन, ठीक है। तो बारिश हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा इवनली होगी, है ना। उसके नेसेसिटीज हम लोगों ने देखे थे कि क्यों हम लोग यूज करते हैं। तो इरिगेशन बेसिकली होता क्या है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। क्रॉप को जितना ग्रोथ करने के लिए पानी की जरूरत होती है, जो हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं, उसे हम इरिगेशन कहते हैं। उसकी नेसेसिटीज पढ़ी थी, फिर उसका एडवांटेज देखा था, डिसएडवांटेज देखा था, और कैश क्रॉप्स के बारे में जाना था, और क्लोज क्रॉप्स के बारे में जाना था, ठीक है। तो यहां तक की चीजें हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे मेथड ऑफ इरिगेशन, या फिर कह सकते हैं टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। तो टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन या मेथड ऑफ इरिगेशन में हम लोग अभी तक कौन कौन सा पढ़ चुके हैं। फ्री फ्लडिंग हम लोग पढ़ लिए हैं, ओके। बॉर्डर फ्लडिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, चेक फ्लडिंग हम लोग देख लिए हैं, और फरो इरिगेशन तक का हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, दो मेथड आपके और बच जाते हैं, वो है स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। तो आज हमें देखना है, इसमें आप लोगों ने जितने मेथड्स पढ़े हैं ना, उसमें नोट कर लीजिए। बॉर्डर इरिगेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हम लोगों ने देखा था कि कितना टाइम लगता है किसी पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है। बॉर्डर इरिगेशन हम लोग देखे थे, कुछ इस तरीके का था। हम लोग क्या किए थे, बॉर्डर्स बना दिए थे लीवीज की मदद से। और लीवीज क्या होता है, लीवीज या बर्ड्स क्या होते हैं, हम लोग बोलचाल की भाषा में उसे क्या बोलते हैं, मेड़, ठीक है। खेतों में जो मेड़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लीवीज या बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का था कि हम लोग इस तरीके से वाटर को प्रोवाइड किए। ये आपका था डिस्ट्रीब्यूशन डिश था, ठीक है। इसमें आप लोगों ने क्या किया, कुछ इस तरीके से पानी आया और इस पर्टिकुलर लैंड को इरिगेट किया, और ये इस तरीके से हम लोगों ने इसे क्या किया था, स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया था। ये किसमें था, बॉर्डर इरिगेशन की बात की, ठीक है। तो बॉर्डर इरिगेशन में इस तरीके से हम लोग करते थे। फिर हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे कि आपको कितना टाइम रिक्वायर होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया को इरिगेट करने के लिए। उसके बाद एक और फॉर्मूला देखा था कि आप कितने मैक्सिमम एरिया को इरिगेट कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर इरिगेशन आपका, जितने मेथड ऑफ इरिगेशन हम लोग पढ़ेंगे ना, जो 5-6 मेथड ऑफ इरिगेशन या फिर कहें टेक्निक ऑफ इरिगेशन हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, बॉर्डर इरिगेशन, ओके। तो बॉर्डर इरिगेशन में ये सारी चीजें याद रखेंगे। और क्या आपको पूछ सकता है, बॉर्डर इरिगेशन में जो सॉइल होता है वो कैसा होना चाहिए, ज्यादा परमिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेस परमिएबल या मॉडरेट परमिएबल होना चाहिए। हाईली परमिएबल होगा तो पानी आपका जल्दी परमिएबल हो जाएगा, ठीक है। पानी आपका जल्दी जल्दी अंदर चला जाएगा सीपेज के थ्रू, तो पूरा आपका लैंड जो है वो इरिगेट नहीं हो पाएगा। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेथड है वो है स्प्रिंकलर इरिगेशन। आज हमको इसे ही पढ़ना है। सेकंड आपका इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन से आपको इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछा जाता है, और कहां इसे यूज करते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो, स्प्रिंकलर इरिगेशन होता क्या है, इन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन water is supplied through a network of pipe and pumps in the form of spray just like rain, ठीक है। तो इस इरिगेशन को आप लोगों ने जनरली देखा होगा, गार्डन्स वगैरह में भी आपने देखा होगा, ठीक है। जो गार्डन वगैरह आप देखते हो, वहां ग्रास को क्या करते हैं, पानी जो देना रहता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे ही यूज करते हैं, ठीक है। एक फव्वारे की तरह होता है, गोल घूमते रहता है ना। उसके जो निकलते हैं, जो इसके स्प्रे निकलते हैं, वो कैसे होते हैं, रेन्स के तरह होते हैं, ठीक है। वही चीज इसमें कह रहा है। और उसको कैसे जोड़ा जाता है, ये देखिए क्या किया जाता है उसमें। कुछ इस तरीके का आपका लैंड है, ठीक है। एग्जांपल देखिए सभी कोई, ये कुछ इस तरीके का आपका लैंड है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा गार्डन्स वगैरह में, जनरली गार्डन वगैरह में ज्यादा देखे होंगे, कुछ इस तरीके का नोजल एक निकला हुआ होता है ना। कुछ इस तरीके का नोजल निकला हुआ होता है जिसमें से स्प्रे निकल रहे होते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से स्प्रे निकल रहे होते हैं ऐसा, ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड होता है, यहाँ अंडरग्राउंड पाइप्स गए होते हैं, उससे ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है। कुछ इस तरीके से अंडरग्राउंड पाइप गया होता है, पंप्स की मदद से हम उसे चलाते हैं। जब आप उसे चालू करोगे तो ये क्या होगा, यहाँ से स्प्रे निकलेगा, है ना। स्प्रे निकलेगा और वो क्या होता है, राउंड राउंड घूमता है, जिससे क्या होता है, आपका पूरा जो एरिया है, जितने एरिया को आप चाहते हैं उतना एरिया आपका क्या हो जाता है, इरिगेट हो जाता है, ठीक है। इसका एक नेचुरल पिक्चर भी आपको दिखा दिया जाएगा स्क्रीन में, ओके। तो
आप वहां से देख सकते हो। आप लोग जनरली उसे देखे ही होंगे, पिक्चर हम दिखा देंगे, यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा, वहां से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? तो ये होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे या इन द फॉर्म ऑफ रेन, इसे हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब बात आता है कि इसको कहां-कहां हम लोग यूज करते हैं। यहां तक की चीजें समझ में आई कि स्प्रिंकलर इरिगेशन होता क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, स्प्रिंकलर के फॉर्म में हम लोग वाटर को प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो यही होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर से पाइप जाता है, ऊपर एक नोजल निकला होता है, उससे क्या करते हैं हम लोग, वाटर को सप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ यहां तक का चीज? अब देखो, जो चीज मैं यहाँ लिखाते जा रहा हूँ ना, आपको करना क्या है, आपको कॉपी पेन ले करके बैठना है, और जो चीज मैं यहाँ लिखाते जाऊं उसे आपको कॉपी पे नोट करते जाना है, ठीक है। ऐसा करने से होगा क्या, आपका एक हैंड रिटन नोट्स तैयार होगा। ओके, जो ये पीडीएफ के नोट्स आप घूमते रहते हैं, ये पीडीएफ के नोट्स आपको बहुत मिल जाएंगे, बट आपका जो हैंड रिटन नोट्स रहेगा वही आपको एग्जाम टाइम में काम आता है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने कौन सी चीज कहां लिखी है, और अपने लैंग्वेज में लिखी हुई चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहेगी। ओके, चलो तो इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाएंगे सारे डेफिनेशंस को। ओके, अब देखो इसे यूज कहां करते हैं, ये स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज कहां होता है। तो देखो यहां पर सभी हेडिंग डालेंगे, इट इज यूज्ड, इट इज सुटेबल, इट इज सुटेबल, इट इज सुटेबल, फर्स्ट लिखेंगे इसमें, when topography, when topography is irregular, ठीक है। कहां यूज करेंगे, when topography is irregular, मान लीजिए आपका ग्राउंड क्या है, अनइवन है ना। आपने क्या किया, ग्राउंड आपका क्या है, अनइवन है, और उसमें फ्लो करोगे तो आपका पानी जो रहेगा, जो वाटर आप अप्लाई करोगे वो अनइवननेस होगा, इवनली वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। लेकिन आपने क्या किया, मान लीजिए आपका ग्राउंड कुछ इस तरीके से है, ठीक है, आपने यहां पर लगा दिया या यहां पर एक लगा दिया स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये क्या करेगा, स्प्रिंकल कर देगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल कर देगा, तो आपका अनइवन टोपोग्राफी रहेगा, वहां पर आप क्या कर सकते हो, इसे यूज कर सकते हो, ठीक है, वहां पर आप स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज कर सकते हो। सेकंड आप कहां यूज करेंगे, सेकंड देखिए, when water table is high, ठीक है। अब देखो फ्लो इरिगेशन में क्या करते थे हम, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करते थे, फ्लो कर देते थे, है ना। अब वो दो तरीके से होता था, चाहे आप ग्रेविटी के थ्रू करो, अगर आपका क्या है, पर्टिकुलर एलिवेशन में आपका क्या है, वाटर या रिजर्वायर आपका अवेलेबल है, वहां से आपने पानी छोड़ा, वो क्या हुआ, ग्रेविटी फ्लो के थ्रू क्या हुआ, वो आपका पानी नीचे आ गया, आपके फील्ड को इरिगेट कर दिया। या फिर पंप के थ्रू कर सकते थे, पंप से पानी ऊपर खींचे और आपके फील्ड में डाल दिए पानी को। लेकिन इन दोनों में क्या हो रहा था, आप एक पूरा अमाउंट ऑफ वाटर आपने फ्लो कर दिया, है ना। अब उसमें से कुछ पानी क्या करेगा, नीचे जाएगा और रूट्स में जाकर के मिलेगा प्लांट के। लेकिन अगर आपका वाटर टेबल हाई होगा, ठीक है, आपका वाटर टेबल क्या होगा, हाई होगा, कुछ इस तरीके से आपने कर दिया, मान लीजिए यहां देखेंगे, ये क्या है, आपका लैंड है, ओके, ये आपका क्रॉप है, ये आपका क्रॉप है, ये उसके रूट्स हैं, है ना, और ये क्या है, आपका वाटर टेबल है, ये आपका क्या है, वाटर टेबल। आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर दिया, इस तरीके से पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर आपने दिया, वो क्या हुआ, सीपेज के थ्रू अंदर गया, रूट जोन में रुका, फिर बाकी पानी क्या हुआ, वाटर टेबल में चला गया, ठीक है। अब आपका मान लीजिए वाटर टेबल हाई रहेगा और आपने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पानी दिया है, आपका तुरंत रीच कर जाएगा आपका पानी वाटर टेबल को, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाटर लॉगिंग होना शुरू हो जाएगा। वाटर लॉगिंग के बारे में मैंने बताया है, ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन में मैंने बताया आप लोगों को वाटर लॉगिंग के बारे में कि क्या होगा, एक्सेस में अगर इरिगेशन हो जाएगा तो आपका वहां क्या हो जाएगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगा, ठीक है, मड्स बनने चालू हो जाएंगे, कीचड़ कीचड़ वाला उधर बन जाएगा सीन, ठीक है, पानी भर जाएगा, तो उससे क्या होगा, उससे आपके मॉस्किटोस आएंगे, सॉइल आपका खराब हो जाएगा। तो इस तरीके के डिसएडवांटेज है जो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो अगर वाटर टेबल हाई है तो आप इस तरीके का इरिगेशन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वही हम क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंकल अगर हम क्या करेंगे, इरिगेट करेंगे, वाटर सप्लाई करेंगे, वाटर अप्लाई करेंगे, ठीक है। वाटर एप्लीकेशन किसके फॉर्म में होगा, स्प्रिंकल के, ठीक है, स्प्रिंकल के, स्प्रे के फॉर्म में होगा। तब के केस में क्या रहेगा, आपके वाटर टेबल अगर हाई है तो उसमें ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी नहीं दे रहे हम लोग, स्प्रिंकल के फॉर्म में दे रहे हैं जो सिर्फ उसके रूट जोन तक पे जाए,
ठीक है। तो ये क्या होता है, कहां कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं, व्हेन वाटर टेबल इज हाई, जहां वाटर टेबल हाई होगा वहां पर भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड किस में यूज कर सकते हैं, व्हेन वाटर इज नॉट easily available। ठीक है। अब मान लीजिए आपका पानी वहां पर आपको ज्यादा अवेलेबल नहीं है, कोई प्लेस है, कोई आपका फील्ड है, वहां पर आपको ज्यादा पानी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप ज्यादा पानी दे नहीं सकते, तो उस तरीके से आपको अगर इफेक्टिव इरिगेशन करना है, वाटर इरिगेशन करना है क्रॉप के लिए, तो आप क्या करेंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन कर देंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं देता, स्प्रिंकलर के फॉर्म में देता है, स्प्रे के फॉर्म में देता है ना। अब अगर आप कंपेयर करेंगे फ्लडिंग इरिगेशन से, तो कंपैरेटिव कम पानी लग रहा है, ओके। तो क्या करेंगे, व्हेन वाटर इज नॉट इजीली अवेलेबल, जहां वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा इजीली, वैसे जगह में हम क्या करेंगे, पाइप के थ्रू क्या करेंगे, पाइप के थ्रू से लेकर के आएंगे, पाइप नेटवर्क के थ्रू। मान लीजिए आपका फील्ड यहाँ पर है, आपका फील्ड कोई यहाँ पर आपका फील्ड है, ठीक है, ये आपका क्रॉप का फील्ड है, ओके, और यहाँ आपका पानी अवेलेबल है, ये कोई रिजर्वायर है, यहाँ आपका पानी अवेलेबल है, आपने क्या किया, पाइप के थ्रू लेकर के आ गए उसे, ठीक है, और यहाँ लगा दिया नोजल स्प्रिंकल का, और ये क्या किया, इस तरीके से इरिगेट कर दिया। तो वाटर आपके लैंड पे इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आपने क्या किया, पाइप के थ्रू एक पर्टिकुलर प्लेस से लेकर के आए आप पानी, और यहाँ उसे स्प्रिंकल कर दिया। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में आप स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज कर सकते हो। तो ये तीन कंडीशन आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। ये तीन कंडीशन में से आपको पूछ सकता है कि कहां हम लोग, ठीक है, आपको क्या करेगा, आपको दे देगा कि हम लोग कहां पर स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज करते हैं, ठीक है, और देगा कि कौन कौन से सेंटेंस सही है, ए बी सी या तीनों सेंटेंस, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तीनों सेंटेंस को याद रखना है। क्लियर है। व्हेन टोपोग्राफी इज इरेगुलर, व्हेन वाटर टेबल इज हाई, व्हेन वाटर इज नॉट इजीली अवेलेबल। क्लियर है। तो यहां तक की चीजों को आपको याद रखना है। अब आगे क्या आता है कि इसे यूज कहां किया जाता है, ठीक है, कौन से तरीके के क्रॉप के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना, है ना, कि भाई कौन से क्रॉप के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था राइस वगैरह अगर हम लोग उगाएंगे, ठीक है, राइस वगैरह हम क्या करते हैं, जो लोग जानते होंगे थोड़ा सा गांव वगैरह में रहे होंगे उन्हें पता होगा कि जब हम लोग राइस यानी चावल वगैरह उगाते हैं तो क्या करते हैं, पूरे खेत को भर दिया जाता है पानी से, है ना, पूरे पानी से भर दिया जाता है खेत को, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, फ्री फ्लडिंग का यूज करते हैं। राइस वगैरह, अगर राइस जैसे क्रॉप को अगर आपको ग्रो करना है तो आप क्या करेंगे, फ्री फ्लडिंग का यूज करेंगे, बॉर्डर फ्लडिंग का यूज करेंगे, चेक फ्लडिंग का यूज करेंगे, जहां आपको पानी को भर करके रखना पड़ता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हेडिंग डाल ली, यहाँ पर स्टार मार्क लिख लीजिए और यहाँ लिखिए दिस टाइप ऑफ इरिगेशन, दिस टाइप ऑफ इरिगेशन is used, this type of irrigation is used for cultivation of crops like tea, coffee, ठीक है, टी हो गया, कॉफी हो गया, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेजिटेबल्स, ठीक है। तो जो आप लोग जो बगीचे वगैरह देखते हैं ना, ठीक है, बागान या बगीचा बोलते हैं जिसे, या फिर आप लोग गार्डन्स वगैरह देखते होंगे जहां ग्रास को आपको पानी देना पड़ता है, ठीक है, और या फिर बागान, ठीक है, जो बाग वगैरह होते हैं, बागान होते हैं, चाय के बागान आप लोगों ने सुना होगा। तो ऐसे जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके के स्प्रिंकल इरिगेशन का यूज करते हैं, क्योंकि आप फ्लडिंग तो नहीं कर सकते ना, आपने फ्री फ्लडिंग कर दिया तो आप उसके प्लांट कितने छोटे छोटे तो उसके प्लांट रहते हैं, आपने क्या किया, फ्री फ्लडिंग कर दिया तो आपके सारे प्लांट ही मर जाएंगे, ठीक है, इरोजन हो जाएगा सॉइल का और आपके प्लांट ही मर जाएंगे। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का इरिगेशन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और कहां यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ इरिगेशन is not suitable for crops like rice and jute
etc। ठीक है, तो राइस या जूट जैसे क्रॉप के लिए हम लोग इस इरिगेशन को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट में आपको क्या जानने के लिए मिला, इस 2 पॉइंट में आपको जानने के लिए मिला कि हम लोग कहां यूज करते हैं इस टाइप ऑफ इरिगेशन को। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन को हम लोग कहां यूज करते हैं और कहां यूज नहीं करते। तो कहां यूज करते हैं, बागान वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जैसे टी का आपने किया, ठीक है, चाय की खेती की, कॉफी की या फिर वेजिटेबल्स वगैरह के लिए हो गए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज करते हैं। और कहां यूज नहीं करते, जहां हमें राइस या जूट जैसे फसलों की अगर ग्रो करना रहता है, ठीक है, इस तरीके के क्रॉप्स को अगर आपको ग्रो करना रहता है, तो वहां पर आप क्या करते हैं, फ्लडिंग इरिगेशन का, फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग या फिर चेक फ्लडिंग, इस तरीके के इरिगेशन का आप यूज करते हैं, वहां स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है, तो यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब क्या देखना है इसमें, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और बच जाता है इसमें, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ये चीजों को आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करना है। ठीक है, सारी चीजें जो मैं यहाँ लिखा रहा हूं आपको हर एक चीज को नोट करते जाना है। हो गया, चल अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखो। क्यों इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया ना, अब इतनी सारी चीजें इसके अंदर है, इसलिए ये वाला इरिगेशन क्या हो जाता है आपका, इस टाइप का इरिगेशन या ये मेथड ऑफ इरिगेशन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जहां से ज्यादा चीजें आई आपको कंटेंट मिलेगा, वो चीज आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन क्या होते हैं, वहां से क्वेश्चंस आपके ज्यादा बनते हैं। और अगर क्वेश्चन ज्यादा बने मतलब आपका नंबर ऑफ वेटेज, ठीक है, नंबर्स का जो वेटेज है वो ज्यादा हो जाता है उस टॉपिक से। तो चलो लिख लो, हेडिंग डालो, एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन, हेडिंग डाल लो सभी कोई। देखते हैं इसका एडवांटेज क्या क्या है। तो क्या हेडिंग डालेंगे, एडवांटेज। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज तो होगा इसका इरोजन ऑफ सॉइल, इरोजन इरोजन ऑफ सॉइल कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, सभी जानते हैं इरोजन ऑफ सॉइल क्या होता है। ठीक है, तो अगर फ्री फ्लडिंग करते हैं तो क्या होता है, पानी के साथ आपको सॉइल में बहने का जो रहता है चांस रहता है, लेकिन स्प्रिंकलर इरिगेशन में वो चीज क्या हो जाता है, वो चीज रिड्यूस हो जाता है, सॉइल का इरोजन नहीं होता है इस चीज में। ठीक है, सेकंड क्या होता है, यूनिफॉर्म वे में एप्लीकेशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली एप्लीकेशन ऑफ वाटर। वाटर आपका क्या होगा, यूनिफॉर्मली एप्लीकेट होगा। ठीक है, फ्री फ्लडिंग में क्या होता है या फ्लड इरिगेशन में क्या होता है, आपने पानी दिया, कहीं पर अगर अनइवननेस हो गया ग्राउंड में, तो पानी आपका क्या होगा, जिस तरफ ढाल रहेगा, जिस तरफ स्लोप रहेगा उधर पानी चला गया, जिधर नहीं रहेगा उधर नहीं जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इर्रेगुलर टोपोग्राफी में ही इसे यूज किया जाता है, आपका ढाल रहे या ना रहे, वो आपको क्या करेगा, इवनली या फिर कह सकते हैं यूनिफॉर्मली आपका क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा वाटर को। ओके, थर्ड क्या होता है, लेबर कॉस्ट रिड्यूस्ड, लेबर कॉस्ट रिड्यूस्ड। अब आपको इसके लिए क्या लगेगा, लेबर कॉस्ट नहीं लगेगा, जस्ट आपको क्या करना है, पंप को चालू करना है, वो अपने आप क्या करेगा, स्प्रे करता जाएगा, तो कोई लेबर की जरूरत होगी नहीं। अब लेबर की जरूरत होगी नहीं तो क्या करेगा, इसमें लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसमें और क्या आता है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, अबाउट 80% वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन efficiency can be achieved, ठीक है, अब इसमें होता क्या है, 80% वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी रहता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इरिगेशन एफिशिएंसी रहता है ना। आपने पानी दिया तो क्या होता है, जब हम बताए ना फ्लडिंग में क्या होता है, अगर स्लोप वगैरह आ गया तो आपका जिधर स्लोप रहेगा पानी उधर चला जाएगा, एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली एप्लीकेशन ऑफ वाटर, यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है वाटर, जिसके कारण आपको क्या होता है, इरिगेशन की जो एफिशिएंसी है या वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो अबाउट टू 80% मिलती है। तो ये वाले पॉइंट को तो जरूर ये स्टार मार्क डालो, आईएमपी डालो। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इरिगेशन कौन से किस टाइप के इरिगेशन में 80% ऑफ वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होता है, या फिर पूछेगा कि स्प्रिंकलर इरिगेशन में वाटर एप्लीकेशन या
इरिगेशन एफिशिएंसी कितना होता है, तो कितना होता है 80% होता है। ठीक है, तो एडवांटेजेस आपको याद रखने हैं और डिसएडवांटेजेस। स्प्रिंकलर इरिगेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आपको पूछता है कि आप कहां अप्लाई करते हैं, कहां अप्लाई नहीं किया जाता है, किस तरीके के क्रॉप के लिए यूज होता है। ओके, और इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो ये सारी चीजें आपको पूछता है। ओके, तो एडवांटेज आपने नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके एडवांटेज नोट करना है। ठीक है, और ध्यान रखना नोट्स जरूर बनाते जाना, लेक्चर को पहले समझो, उसके बाद फिर उसके नोट्स प्रिपेयर जरूर करना, क्योंकि नोट्स ही है जो आपके काम आएगा, और खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स। ठीक है, चल अब देखते हैं इसका डिसएडवांटेज, देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके। अगर इसके डिसएडवांटेज की मैं बात करूं तो डिसएडवांटेज क्या होगा इसका, चल यहां लिख लो डिसएडवांटेज। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या क्या होगा इसका, सबसे पहले होगा हाईली इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, हाईली इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट। भाई इसको इंस्टॉल करोगे, पाइप और पंप और नोजल, इन तीनों सारी चीजों की मदद से आप क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। तो उसका पहले तो आप जो पाइप्स लोगे, उसका नोजल लोगे, वो सारी चीजों का आपको पहले खर्चा लगेगा। फिर जो आप उसमें उसको कराने के लिए जो सिस्टम बिछाने के लिए जो लेबर का कॉस्ट आएगा, ठीक है, इरिगेशन में लेबर का, इसके जब आप वाटर अप्लाई करते हो तब लेबर कॉस्ट तो रिड्यूस होता है, लेकिन जब आप इसमें लगाओगे, इसे जब इंस्टॉल करोगे, उस वक्त तो जो उसे इंस्टॉल करेगा वो तो लेगा ना कॉस्ट। और आपने क्या किया, जो पाइप्स वगैरह लाए उसका भी कॉस्ट लगा, तो क्या होता है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होता है, हाईली होता है। भाई किसी चीज को लगाया गया है तो उसे मेंटेन भी करना पड़ेगा, तो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट तो आता ही आता है स्टार्टिंग में, प्लस उसके साथ उसके मेंटेनेंस का भी कॉस्ट आता है। तो ये उसका पहला डिसएडवांटेज है। ठीक है, सेकंड डिसएडवांटेज क्या होगा, ड्यू टू silt nozzle can be choked। अब क्या आएगा, सिल्ट, छोटे छोटे जो सिल्ट पार्टिकल होंगे वो आएंगे वाटर के थ्रू, है ना, वाटर के थ्रू आएंगे। वाटर किससे आ रहा है, पाइप के थ्रू आ रहा है, तो छोटे छोटे सिल्ट पार्टिकल भी उसके साथ आएंगे, वाटर के साथ। वो क्या करेंगे, नोजल को, जो नोजल होता है ना, ये इस तरीके का नोजल होगा, वहीं से आपका पानी इस तरीके से इरिगेट होगा, स्प्रिंकल होगा, तो ये क्या कर सकता है, उस नोजल को चोक कर सकता है, उस नोजल को चोक कर देगा। जब नोजल ही चोक हो गया तो आपका पानी आएगा नहीं, मतलब बार बार आपको क्या रहेगा, उस सिल्ट के कारण, ठीक है, दिमाग खराब आपका होगा कि वो नोजल अगर चोक हो गया तो पानी तो अप्लाई हो गई नहीं, तो फिर से उसे खोल करके उसे साफ करने का, उस सिल्ट पार्टिकल को निकालने का, तो ये सारा जो दिक्कत रहेगा वो रहता है। ठीक है, तो सिल्ट पार्टिकल के कारण क्या हो सकता है, आपका नोजल चोक हो सकता है, तो ये उसका दूसरा डिसएडवांटेज है। ठीक है, थर्ड क्या होता है इसका, थर्ड होता है अनइवन irrigation at corners। ठीक है, अब इसका जो आपने क्या किया, एक तरीके से आपका ये कुछ इस तरीके का लैंड है, आपने यहां तो लगा दिया, ठीक है, अब इसका भी कोई रेंज होगा, इसके वाटर एप्लीकेशन का कोई रेंज होगा कि ये वाटर क्या किया, कुछ इस तरीके से यहां तक बस पहुंच पाया। ठीक है, आपने स्प्रिंकल किया और आपका वाटर क्या हुआ, यहां तक पहुंच पाया, इस वाले हिस्से में नहीं पहुंच पाया। यहां भी आपने क्रॉप ग्रो कर रखा है, पूरे इस तरीके से क्रॉप ग्रो कर रखा है, अब इस नोजल का एफिशिएंसी कितना है, यहां तक बस आ सकता है, इसका रेंज कितना है, इतना ही रेंज तक वो आ सकता है। तो ये कॉर्नर पे क्रॉप तो अनइरिगेटेड रहेगा ना, ये कॉर्नर पे क्रॉप तक तो वाटर नहीं पहुंचा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से 2, मतलब जितना रहेगा तो उतना आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये नोजल अगर आपने कम प्रोवाइड किया तो ये कुछ एक रेडियस तक ही जा सकता है ना, जो इसका रहेगा, जो इसका एरिया रहेगा, कुछ रेंज रहेगा, उस रेंज तक ही जा सकता है, उसके अलावा वो कॉर्नर्स तक नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, अपने रेंज से ज्यादा तो वो पानी स्प्रे नहीं कर पाएगा, तो आपका ये कॉर्नर क्या है, ये हो सकता है कि आपका अनइरिगेटेड रह जाए, वहां तक पानी पहुंच ना पाए, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। लास्ट डिसएडवांटेज क्या है इसका, एक और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, ये नोट कर लिया सभी ने, इसे नोट कर लेंगे। फोर्थ डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका, फोर्थ डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि विंड कैन
affect the spring। अब क्या होगा, आपने स्प्रिंकलर इरिगेशन कर रहे हैं, उसमें से स्प्रे आ रहा है, अब विंड आएगा, विंड के प्रेशर के कारण आपका स्प्रे क्या होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, अगर जितने रेंज में जाना है उस रेंज में नहीं जा पाएगा। विंड क्या करेगा, उसके वेलोसिटी को या फिर उसके, अगर इस तरीके से जाना है आपके विंड स्प्रे को, और विंड आया तो वो क्या होगा, इस तरफ से अगर विंड चलने लग गया तो वो स्प्रे क्या होगा, यहीं पर गिर जाएगा। ठीक है, तो इसके स्प्रे के रेंज को क्या कर सकता है, आपका विंड जो है वो अफेक्ट कर सकता है। क्लियर है, तो ये उसके कुछ डिसएडवांटेज थे। तो यहां तक की चीज आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है, किसमें, स्प्रिंकलर इरिगेशन में, कि क्या क्या है उसके, स्प्रिंकलर इरिगेशन होता क्या है, कहां हम इसे यूज करते हैं, किस तरीके के क्रॉप के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, किस तरीके के क्रॉप के लिए हम इसे यूज नहीं करते हैं, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है। तो यहां तक की चीज को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। अब इतनी सारी चीजें पूछ रहा है, मतलब इसमें से क्वेश्चन तो आता होगा। तो चैप्टर 1 से आपका मेथड ऑफ इरिगेशन से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बॉर्डर इरिगेशन के बाद। ठीक है, सारे मेथड ऑफ इरिगेशन को समझना है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो बॉर्डर इरिगेशन और आपका, या फिर कह सकते हैं बॉर्डर फ्लडिंग और ये आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो लास्ट मेथड देखते हैं एक, जो कि है ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, लास्ट मेथड क्या होगा आपका, या टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन या मेथड ऑफ इरिगेशन में लास्ट आपका आएगा ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, लास्ट आपका क्या आ जाएगा, ड्रिप इरिगेशन। हेडिंग डाल दीजिए सभी कोई, ड्रिप इरिगेशन। इसे हम और क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन। ठीक है, नाम याद रखेंगे, आपको किसी भी तरीके से आपको पूछ सकता है, ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन क्या होता है, तो दोनों ही एक ही चीज होता है। ठीक है, अब इसमें क्या आते हैं, इन दिस टाइप ऑफ मेथड, this type of irrigation, water is directly applied। ठीक है, water is directly applied at the root zone with the help of pipe and nozzle। ठीक है, पाइप एंड नोजल की मदद से हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली रूट जोन में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये आपका फील्ड है मान के चलिए। ठीक है, ये आपका फील्ड है, यहां आपने क्या किया, एक क्रॉप ग्रो किया है, कुछ इस तरीके से आपने क्रॉप ग्रो कर रखा है आपके फील्ड में, ये उसका क्या है, ये उसका रूट जोन है। अब ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं, डायरेक्टली आपके रूट जोन में पाइप्स के थ्रू क्या करते हैं, इस तरीके का एक पाइप का अरेंजमेंट रहेगा, यहाँ एक नोजल रहेगा, और उस नोजल से क्या होगा, ड्रिप में पानी गिरता रहेगा। ठीक है, आप इसको यहाँ भी दे सकते हो। ठीक है, कुछ कंडीशन में क्या होता है, रूट जोन के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से पानी जाता है, कुछ कंडीशन में पाइप को डायरेक्टली अंडरग्राउंड ले जाते हैं और डायरेक्टली वो रूट जोन में अप्लाई होते रहता है पानी। ओके, तो क्या करते हैं, डायरेक्टली रूट जोन में आपके पानी अप्लाई होता है इस तरीके के अरेंजमेंट से। ये आपका क्रॉप है, उसका रूट जोन है, इस तरीके से पाइप से लेके जाते हैं, पाइप से पानी आएगा और यहाँ नोजल रहेगा, वहां से क्या होगा, ड्रिप मतलब बूंद बूंद आपका पानी गिरता रहेगा। उसे इस तरीके के अरेंजमेंट को या इस तरीके के इरिगेशन को या फिर इस तरीके के वाटर एप्लीकेशन के टाइप को हम क्या बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन या फिर ट्रिकल इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन होता क्या है। अब इसको कहां यूज करते हैं हम लोग, किस तरीके के क्रॉप के लिए यूज करेंगे, तो देखो ये नोट कर लेना सभी कोई। अब इसको यूज कहां करेंगे, अब देखो दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज यूज्ड, यहां लिख लो, दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज यूज्ड फॉर crops like tomatoes etc, vegetables and for orchards।
ठीक है। ऑर्चर्ड्स का मतलब मैंने बताया था, ऑर्चर्ड्स का मतलब क्या होता है, आंगन आपका होता है या बगीचा, ठीक है। ऑर्चर्ड्स का मतलब क्या होता है, बगीचा या फिर बाड़ी जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑर्चर्ड्स का मतलब क्या होगा, बगीचा या बाड़ी, जहां हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं, है ना, टोमेटोस वगैरह हो गए या अदर वेजिटेबल्स हो गए। तो ऐसे के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन का भी यूज करते हैं और कुछ जगह पे क्या करते हैं, ड्रिप इरिगेशन का भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये चावल वगैरह उगाने के लिए हम लोग ड्रिप इरिगेशन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है, ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ठीक है, ज्यादा वाटर एप्लीकेशन की जरूरत होती है। तो ड्रिप इरिगेशन समझ में आया। ड्रिप इरिगेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिकल इरिगेशन। क्या होता है, एक पाइप्स और नोजल का अरेंजमेंट होता है जिसमें हम लोग डायरेक्टली रूट जोन में बूंद बूंद करके पानी को प्रोवाइड करते हैं, बूंद बूंद करके वाटर आपका अप्लाई होता है। तो ये हो गया आपका ड्रिप इरिगेशन। कहाँ यूज होता है, ऑर्चर्ड्स में। ऑर्चर्ड्स मतलब बगीचे, और बगीचे वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, सब्जियां वगैरह उगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे तरीके के क्रॉप्स के लिए या इस तरीके के प्लांट वगैरह के लिए आप क्या करेंगे, ड्रिप इरिगेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, मेथड ऑफ इरिगेशन या फिर टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन का जो टॉपिक था वो खत्म होता है, और इसी के साथ आपका इरिगेशन का चैप्टर 1 भी फिनिश होता है। ओके, अब आपका नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा चैप्टर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप, जो उसका पार्ट 1 होगा। और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप, जिसमें हम लोग ड्यूटी, डेल्टा, बाकी सारी चीजों को हम लोग जानेंगे, कोर डेप्थ क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 में कौन कौन सी चीजें थी, इरिगेशन बोलते किसको है, इरिगेशन की जरूरत कब पड़ती है, कैश क्रॉप्स क्या होता है, और क्लोज क्रॉप्स क्या होता है, एडवांटेज क्या है इरिगेशन के, डिसएडवांटेज क्या है, और उसके मेथड या फिर टेक्निक्स कौन कौन से हैं। ये आपका चैप्टर 1 था। नेक्स्ट वीडियो से आपका स्टार्ट होगा चैप्टर 2। ओके, चैप्टर 2 का नाम मैंने बता दिया, सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप, एंड पार्ट 2 उसी का होगा, चैप्टर 2 का पार्ट 2 होगा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ओके, तो उम्मीद है ये जो चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर सारी चीजें अच्छी लगी हो, सारी चीजें समझ में आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक से पता चलता है कि आपको कितने अच्छे से चीजें समझ में आई है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको हर दिन क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी क्लास मिस मत हो, एक भी लेक्चर आपका मिस ना हो। और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और भी लोगों तक जानकारी पहुंच सके, ठीक है। और बाकी आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि छत्तीसगढ़ पीएससी सीजीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के डेट्स आ चुके हैं, 15 जनवरी से उसका एग्जाम है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे वो भी लेक्चर को देख करके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। तो आपका 3 सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो चुका है, आरसीसी, मॉस और स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। 3 नए सब्जेक्ट आपके स्टार्ट होने वाले जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएंगे, वो है इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, तो 3 सब्जेक्ट आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 3 आपके चालू होने वाले हैं, ठीक है। तो आपका इस तरीके से आप क्या है, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उन्हें ये चीजों की